राधे राधे आप सभी को। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा आज हम लोग लेट हो चुके हैं। नहीं, आवाज़ तो जा रही होगी प्रतिभा जी। आवाज़ जब जा रही होगी, माइक बंद था। हाँ, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज कोशिश किया जाएगा भक्ति काल समाप्त कर दिया जाए। अच्छा, आ गई, ठीक है। तो आप लोग फास्ट जवाब देने के लिए तैयार रहें। पहला प्रश्न है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, क्या कहते हैं? राधा वल्लभ, हरिदासी, चिंता चिंत या अष्टछाप? तो जवाब आया है बी, सही जवाब है। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय कहते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा प्रश्न है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कवि से हुई थी? तो घटना चक्र में भी आपने ये प्रश्न देखा होगा। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? सुनैना जी ने गलती किया, बाकी सब लोग सही किए हैं। जीव गोस्वामी से हुई थी, रूप गोस्वामी से नहीं हुई थी। 603 में बताना है कि राग गोविंद के रचयिता कौन है? राग गोविंद के रचयिता बताइए। जवाब है मीराबाई। सही जवाब है, राग गोविंद के रचयिता मीराबाई हैं। 604 में बताना है मीराबाई की उपासना पद्धति है। वीडियो मिला होगा आप लोगों को, वर्ण स्वर व्यंजन वाला जो मैंने बताया था वो तो कभी का पब्लिक कर दिए। मीराबाई की उपासना कैसी है? जवाब आया माधुर्य भाव। सही जवाब है माधुर्य भाव। पांचवें प्रश्न में बताएंगे, एक पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्ति किसकी है? अच्छा, तो जवाब आया मीराबाई। सही जवाब है, ये पंक्ति मीराबाई की है। ए ऑप्शन सही है। अनुश्री जी ने मिस्टेक किया है। 606 में बताएंगे, पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? स्वाश्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारहु बार प्रणाम करो अब हरहु शोक समुदाई। नई किंग पंडित जी, कल दोपहर में क्लास नहीं हुई थी। चलिए, सर 2 दिन में ख़त्म कर दिए, क्योंकि घटना चक्र में भक्ति काल से 300 प्रश्न दिया है, आयुध में आपका 772 प्रश्न दिया है भाई। तो टाइम नहीं लगेगा हल करने में, उसका 2 गुना से भी अधिक प्रश्न दिया है इसमें। तो ये पंक्ति मीराबाई की है। सही जवाब है मीराबाई की। 607 में बताना है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौक ज़्यादा पाई जाती है? चलिए जवाब दीजिए। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौक ज़्यादा पाई जाती है? जवाब है राजस्थानी। सही जवाब है राजस्थानी। 608 में बताएंगे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। जवाब है मीराबाई। एकदम सही जवाब है मीराबाई की है। 9 में बताएंगे, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? रसखान का वास्तविक नाम बताइए। 9 का जवाब आया सैयद इब्राहिम। सही जवाब है सैयद इब्राहिम था। 10 में बताएंगे, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? अमित कुमार जी ने भी मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया है लग रहा है आज। तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जवाब है चैतन्य महाप्रभु। सही जवाब है। 11 में बताएंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये पद है, किसका है? नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तब आएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, ये पंक्ति मीराबाई की है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। 12 में बताएंगे, ये पंक्ति किसकी है?
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जवाब है मीराबाई, एकदम सही जवाब है, पंक्ति मीराबाई की है। 13 में आपको बताना है मीराबाई का मलाल किसकी रचना है। जवाब दीजिए, मीराबाई की मलाल। 13 का जवाब है मीराबाई, सही जवाब है मीराबाई का मलाल मीराबाई की ही रचना है। 14 में बताएंगे कि पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्न में से कृष्ण वैष्णवाचार्य को दिया जाता है। 614 का जवाब देंगे तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक का श्रेय वल्लभाचार्य, सी एकदम सही जवाब है। 15 में बताएंगे कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं था। अरे भाई अभी शुरू किए हैं, थोड़ा एनर्जी तो आने दीजिए कि एकदम शुरुआते में फास्ट होगा। कौन कृष्ण भक्ति शाखा के नहीं है। 15 का जवाब है कबीर, सही जवाब है कबीर संत काव्यधारा के नहीं है। 16 में आपको बताना है नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है। 16 का जवाब दीजिए। 16 का जवाब भी मीराबाई, सही जवाब है मीराबाई। 17 में बताएंगे कि धान को गाँव प्यार तेजानो ज्ञान विषय रस भोरे सुर सो बहुत कहे न रहे रस गूलर को फल फोरे। तो इसमें गूलर को फल फोरे पंक्ति का अर्थ क्या होगा आपको यही बताना है। जवाब दीजिए, क्लास अभी 10 मिनट हुआ। 617 का जवाब दीजिए। 617 का जवाब आया है डी, सही जवाब है। ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का जो आनंद होता है वो समाप्त हो जाता है। 18 में बताएंगे मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त क्या है। बिल्कुल चित्रा जी, आपने सही कहा। चलिए 18 का जवाब दीजिए। तो मीरा की कविता के संबंध में गलत ये है कि मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं है, ये गलत है। बाकी तो सब कही है, इनके काव्य में बिछोह की तड़पन है, बाकी सब सही दिया है। 19 में बताएंगे या ब्रज में कुछ देखियो रिटोना पद में प्रयुक्त पंक्ति लेहुरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से क्या संकेतित किया गया है। क्या संकेतित किया गया है। 19 का बताइए। या ब्रज में कछु देखियो रिटोना पद में प्रयुक्त पंक्ति लेहुरी कोई श्याम सलोना, इसके माध्यम से क्या संकेतित किया गया है। तो डी नहीं होगा, यहाँ पे आप सभी ने गलत किया है। इसमें सी होगा जो कि पुरु सिंह जी ने सही किया है, दुर्गा जी ने सही किया है। इसमें प्रेमा वेग में वर्तमान का विस्मरण है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। 20 में आपको बताना है कि जोगी मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का क्या अभिप्राय है। 20 नंबर के प्रश्न का जवाब देंगे जोगी मत जा। तो जवाब है इसका अभिप्राय है कृष्ण, सही जवाब है कृष्ण है। 21 में आपको बताना है कि गोकुल सबे गोपाल उपासी जोग अंग साधत जेऊ धोते सब बसत ईसपुर काशी। यहाँ पे ईसपुर का क्या अर्थ है आपको बताना है। ईसपुर का अर्थ बताना है आपको। 21 में तो जिन्होंने बताया ए शिव की नगरी, उनका जवाब सही है। ईसपुर शिव की नगरी को कहा गया है। चलिए 22 में बताइए। आए जोग सिखावन पाड़े सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है आपको बताना है।
विकल्प दिया गया है यहाँ पे, धनिया धान कुम्हाड़ा, प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना, भक्ति प्रकृति ज्ञान, कृषि उपज, हृदय के भाव साधना। तो क्या होंगे? तो यहाँ पे तीनों का अर्थ हो जाएगा बी ऑप्शन। तेज बहादुर जी स्वागत है। तो प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग की साधना। आगे आइए, आपको बताना है 23 में कि नागरी नारी भले बुझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है। क्या अभिव्यंजित नहीं है? 23 में बताएंगे कि इस पंक्ति के 3 अर्थ तो हैं लेकिन एक नहीं है। नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूया भाव, यशोदा का कृष्ण प्रेम। तो ये तीनों विकल्प तो एक दूसरे से मिल जाएंगे, लेकिन डी वाला हमारा बिल्कुल अलग है, तो डी ही हमारा आंसर होगा। 24 में आपको बताना है, एक कथन है, किसका कथन है कि इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पे तर्क पद्धति पे नहीं किया गया है। सूरदास की भ्रमर गीत के संदर्भ में ये किसका कथन है? जवाब है शुक्ल जी का, सही जवाब है शुक्ल जी। 25 में आपको बताना है अष्टयाम किसकी रचना है? 25 का जवाब दे। अष्टयाम किसकी रचना है? जवाब है नाभादास, सही जवाब है नाभादास का है। 26 में बताना है कि नंददास की किस कृति पे मुग्ध होके उन्हें जड़िया उपाधि दिया गया। जवाब देंगे 26 का, नंददास की किस कृति पे मुग्ध होके जड़िया दिया गया? तो रास पंचाध्यायी पे। 27 में बताएंगे साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता हमारे सूरदास हैं। 28 में बताएंगे पंक्ति है कि तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रस खान। शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि क्या होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, या स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, या विकल्प और है रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, या रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, या रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, ए बी और डी सही हो जाएगा। पहला दूसरा विकल्प था और डी वाला भी सही है कि रसखान को यह आभास हो गया कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पे ध्यान लगाया जाए। ठीक, तो बी होगा ऑप्शन सही यहाँ पे। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? जवाब दीजिए 29 में। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? जवाब आया रसखान का, एकदम सही जवाब है रसखान का। इसमें वंश परंपरा दिए हैं रसखान अपनी। 30 में बताएंगे नायिका भेद पे आधारित ग्रंथ रस मंजरी। रस मंजरी के रचनाकार कौन हैं? तो रस मंजरी नंददास की है। रस मंजरी किसकी? नंददास की। 631 में बताएंगे कौन अष्टछाप का कवि है। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? तो आपको पता है अष्टछाप के कवि सबसे फेमस हमारे सूरदास ही हैं। 32 में बताएंगे आप कि कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। 32 का जवाब दीजिए। 32 का जवाब है नाभादास, सही है। नाभादास राम भक्ति में थे, बाकी सब कृष्ण भक्ति में है। 33 में बताएंगे कि यह विचार किसका है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण कर लेने से कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। तो सी ऑप्शन सही आया है, ये कथन हमारे शुक्ल जी का है। 34 में बताएंगे कि श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है। तो वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? जवाब है शुद्धाद्वैतवाद, सही जवाब है।
35 में बताना है भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है, जवाब दीजिए 35 का। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है, जवाब आया सगुण भक्ति की महिमा का महिमा गाना और निर्गुण का खंडन करना, यही भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। 36 में बताइए, आपको बताना है कि भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ बताइए। तो जवाब आया ए, एकदम सही जवाब आया श्रीमद् भागवत महापुराण है। 37 में बताएंगे सूरदास के दृष्टिकूट पद किस रचना में मिलते हैं। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस में मिलते हैं, जवाब है साहित्य लहरी, सही जवाब है साहित्य लहरी में। 38 में बताएंगे श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट बताएंगे। क्या हुआ, आवाज नहीं जा रही है क्या। सूरदास को कहा जाता है, सही जवाब है। 39 में बताएंगे गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, चेक कर लेते। 39 में बताएंगे गौड़ीय संप्रदाय के, आवाज तो सही है प्रतिभा जी, हाँ आ रही है आवाज। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं, राइट आंसर है। 40 में बताएंगे अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। 41 में आपको बताना है कि निम्न में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए सबको। चलिए 41 में आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। प्रिया जी, मैंने कहा था जिससे नहीं ज्वाइन हो पाएगा सर से आप लोग बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे कैसे करना है। वो कट जाता है तो नहीं ज्वाइन होता है तो फिर रिटर्न भी आ जाता है, ठीक, ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब आपका ले लेगा, फिर अकाउंट में आ जाता है। जब ज्वाइन नहीं होगा तो वो फिर यूट्यूब में आएगा ही नहीं पैसा। 41 का जवाब है, ये प्रश्न में कुछ त्रुटि है। सबसे पहले स्वामी हरिदास आएंगे, फिर सूरदास आएंगे, फिर मीराबाई, फिर रसखान, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, त्रुटि नहीं है, सही है। हरिदास भी 1478 में, सूरदास भी 1478 में, मीराबाई 1516 में, रसखान 1533 में, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 42 में बताएंगे 252 वैष्णवन की वार्ता, इसकी भाषा बतानी है आपको 42 का। तो 42 में जवाब आया ब्रज भाषा, सही जवाब है, गोकुलनाथ ने लिखा है और ब्रज भाषा में लिखा है। 43 में बताएंगे मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। 43 का जवाब दीजिए, हाँ वापस हो जाता है वो बिल्कुल। 43 में बताएंगे उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया, उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया, अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंद नंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया, उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है, तो ए वाला यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही है। 44 में बताएंगे एक पंक्ति है, किसकी है, सूर कवित्व सुनी कौन कवि नहीं जो सिर चालन करे, ये पंक्ति किसकी है, जवाब दीजिए। जवाब है नाभादास, सही जवाब है नाभादास, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 45 में आपको बताना है कि विट्ठल नाथ के शिष्य हैं, इनमें से विट्ठल नाथ के शिष्य कौन हैं। तो कृष्णदास के, कुंभन दास के, परमानंद दास के बल्लभाचार्य हैं, बचे आपके नंददास, नंददास के गुरु हैं विट्ठल नाथ। 46 में बताएंगे कि बल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 46 का जवाब दीजिए। बल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में कौन सा असंगत है। तो जवाब आया नंददास तथा चतुर्भुज दास गलत हैं, क्योंकि ये विट्ठल नाथ के शिष्य हैं, बाकी तो सब बल्लभाचार्य के हैं। पूजा जी गुड आफ्टरनून। 47 में बताएंगे पंक्ति है
कि हम तो दूही भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नी को ना तरुजस गायो। तो पंक्तियों में क्या है? व्यंग है, अतत्परता है, आत्मसमाधान है, कटाक्ष है। तो 47 का सी होगा सही जवाब, आत्मसमाधान है। 48 में बताएंगे कि सूरसागर की रचना का आधार क्या है। सूरदास ने सूरसागर लिखा है, इसकी रचना का आधार क्या है? जवाब दीजिए। 48 का जवाब आया डी, एकदम सही जवाब है, श्रीमद् भागवत है। 49 में आपको बताना है कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। जवाब दीजिए। क्लास को शेयर नहीं किया आप सभी ने, शेयर कीजिए। जितने लोग जुड़े हैं लाइक कीजिए। और जवाब आया सी कि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौड़ तथा कृष्ण का स्थान प्रधान है। यही वाला गलत दिया है। राधा वल्लभ में राधा प्रधान है ना, कृष्ण गौड़ है, तो उल्टा दे दिया है, बाकी तो सब सही है। 50 में बताइए साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता जवाब है सूरदास, सही जवाब है। 51 में बताइए कि काहे को रोकल मार्ग सूद हो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूध हो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पे तो ट्रिक ही लगा दिया है मैंने कि इस पंक्ति में राजपथ का प्रयोग किया गया है भक्ति मार्ग के लिए। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? बताएंगे वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? 52 का जवाब दीजिए। 52 का जवाब ए आया, जिनका उनका सही है, क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। तो ए ऑप्शन एकदम सही है। 53 में बताएंगे। 53 में बताना है कि सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले दृष्टिकूट पद हैं। 53 का जवाब दीजिए। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले दृष्टिकूट पद हैं? तो जवाब है साहित्य लहरी, सही जवाब है। 54 में बताएंगे गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो जिन्होंने बताया भ्रमर गीत, सही बताया, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण भ्रमर गीत में। 55 में बताना है कि जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पे जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेके जनता को रसमग्न किया? तो 55 का जवाब देंगे। 55 का जवाब सी आया, वल्लभाचार्य ने, एकदम सही जवाब है वल्लभाचार्य ने। 56 में बताएंगे कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? 4 विकल्प में से 3 है, 1 नहीं है। आपको बताना है कौन नहीं है। जवाब है रैदास, सही जवाब है, रैदास नहीं है। 57 में आ जाइए। 57 में आपको बताना है कि एक पंक्ति है, किसकी है? काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ये पंक्ति किसकी है? जवाब दीजिए। जवाब आया रसखान, सही जवाब है। 58 में बताना है सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? 58 का जवाब आया पुष्टि मार्ग में, सही जवाब है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, उनका संप्रदाय पुष्टि मार्ग है। 59 में आपको सूरदास का जन्म बताना है, कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? जवाब है 59 का सीही में, सही जवाब है, सीही में हुआ था। 60 में बताएंगे सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास, सही जवाब है। 61 में आपको बताना है सूरदास के गुरु का नाम क्या था? अभी बताया, अभी आ ही गया।
सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। 62 में बताएंगे सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंध को आधार बनाया है। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध को आधार बनाया है। डी एकदम सही है। 63 में बताएंगे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। 63 का जवाब देंगे। जवाब आया हित हरिवंश। सही जवाब है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। 64 में बताएंगे कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं लिखी गई है। आसान सा प्रश्न है। गीत गोविंद का टीका है, राग सोठा के पद है, नरसिंह जी का मायरा है, लेकिन प्रेम वाटिका नहीं है, प्रेम वाटिका रसखान का है। 65 में बताएंगे किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है। तो आपको पता है गीत गोविंद की टीका मीराबाई की है, कैसे ये नंददास की हो जाएगी। बाकी तो अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्याय, श्याम सगाई नंददास की है ही। 66 में आपको बताना है कौन सा संत अकबर के बुलावे पे फतेहपुर सीकरी गया था। 66 का जवाब दीजिए। कौन सा संत अकबर के बुलावे पे फतेहपुर सीकरी गया था। तो कुंभन दास गए थे। आवत जात पनहिया टूटे, बिसर गयो हरिराम, संतन को कहाँ सिकरी सो काम। पंक्ति बता दीजिए। बड़ी अच्छी पंक्ति है। किसकी पंक्ति है पूछी जा सकती है। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो। पंक्ति किसकी है। जवाब आया सूरदास। सही जवाब है। ये पंक्ति सूरदास की है। 68 में बताएंगे किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह का साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं। सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं। जवाब आया नागरी दास। सही जवाब है। 69 में बताना है सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश कौन सा है। 69 का जवाब देंगे। 69 का जवाब है भ्रमर गीत। सही जवाब है। 70 में आपको बताना है कि और सब गढ़िया नंददास जड़िया। इस उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। क्यों इनको कहा गया कि और सब गढ़िया हैं, नंददास जड़िया हैं। तो इनके शब्द चमत्कार शब्द प्रयोग के कारण, अंजलि जी तार्किकता के कारण नहीं कहा गया। इनकी गोपियाँ तार्किक थी। इनको जड़िया कहा गया शब्द प्रयोग के कारण। तो सी सही होगा ना। 71 में बताएंगे काहे को गोपीनाथ कहावत। पंक्ति में व्यक्त भाव है। सूरदास की पंक्ति है, इसमें कौन सा भाव व्यक्त है। तो इसमें उपालंब है काहे को गोपीनाथ कहावत। 72 में बताएंगे कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। ये कथन किस विद्वान का है। कौन कहता है ये। तो जवाब है शुक्ल जी कहते हैं। सही जवाब है शुक्ल जी कहते हैं। 73 में बताना है कि मीरा की इस पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त है। जहाँ बैठावे तितही बैठूं, बैचे तो बिक जाऊं। जहाँ बैठाए तितही बैठूं और बेचे तो बिक जाऊं। तो इसमें समर्पण का भाव है। 74 पे आइए। 74 में आपको बताना है कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है। 74 का जवाब देंगे। इनमें से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है। तो जायसी हैं, कुतुबन है, उस्मान हैं, सब रीतिकाल के अवधि वाले हैं। सॉरी, रीतिकाल के नहीं है, भक्ति काल में ही आएंगे। लेकिन जो नंददास हैं ये आपके ब्रज भाषा के हैं, अवधि के नहीं हैं। 75 में बताएंगे किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है। तो कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास तो अष्टछाप में आएंगे, लेकिन नरोत्तम दास नहीं आएंगे। 76 में बताएंगे भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है। तो भ्रमर का प्रतीक है उद्धव।
77 में बताएंगे कि कौन सा कवि विट्ठल नाथ का शिष्य है। 4 विकल्प है, 3 वल्लभाचार्य के हैं, 1 विट्ठल नाथ के हैं। तो विट्ठल नाथ के शिष्य हैं चतुर्भुज दास। बाकी परमानंद, सूर और कृष्ण ये वल्लभाचार्य के हैं। 78 में बताएंगे किस संप्रदाय में कृष्ण को प्रमुख स्थान नहीं प्राप्त है। अभी हमने देखा था किस संप्रदाय में कृष्ण का महत्व गौड़ है, राधा का ज़्यादा प्रमुख है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। 79 में बताना है ये कथन किस विद्वान का है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए हैं। तो ये कथन किसका है? जवाब आया शुक्ल जी का। एकदम सही जवाब है शुक्ल जी का। 80 में बताएंगे शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बताइए। जवाब है डी वल्लभाचार्य। सही जवाब है वल्लभाचार्य। 81 में बताएंगे अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन हैं? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो जवाब है जिनका 81 का विट्ठल नाथ, उनका सही है, विट्ठल नाथ ने किया था। 82 में बताएंगे नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? जवाब है जिनका सी अनेकार्थ मंजरी, उनका जवाब सही है, अनेकार्थ मंजरी। 83 में बताएंगे अष्टछाप में कौन शामिल नहीं है। 83 का जवाब दीजिए। कौन से कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो अष्टछाप में सुंदरदास नहीं है, ये संत कवि हैं, संत काव्यधारा में। 84 में बताएंगे ये पंक्ति है किसकी है? मेरे नैना बिरह की बेल बई। पंक्ति के रचयिता कौन है? 84 का जवाब देंगे। तो जवाब है ये पंक्ति है किसकी है? तो सूरदास की है। एकदम सही जवाब है, ये पंक्ति सूरदास की है। 85 में बताएंगे रास पंचाध्यायी के रचयिता। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? 85 का जवाब दीजिए। तो अभी हमने देखा नंददास हैं, इसी पे इनको रोला छंद में लिखे हैं। 81 का बताएंगे बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे। ये पंक्ति किसकी है? बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, ये पंक्ति है किसकी पंक्ति है? जवाब है सूरदास। सही जवाब है बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, सूरदास की है। 87 में बताएंगे कहूँ रे मधुकर मधु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लय के जीवहु कान हमारे। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो कहूँ रे मधुकर मधु मतवारे, ये सूरदास के भ्रमर गीत से है, सूरसागर से। 88 में बताएंगे कि कौन सा कवि और उसकी रचना सुमेलित नहीं है। विद्यापति का पदावली, नाभादास का भक्तमाल, नंददास का यमुनाष्टक, और सुंदरदास का सुंदर विलास। तो नंददास का यमुनाष्टक नहीं है, यमुनाष्टक हित हरिवंश का है और विट्ठल नाथ का, दोनों लोगों का है, नंददास का नहीं है। 89 में बताएंगे सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। 89 का जवाब देंगे। सूरदास के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, कौन से गलत हैं? तो जवाब आया कि पहला वाला ही गलत है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। नहीं, ये नहीं गलत, यही गलत है। सब नहीं जन्मांध मानते हैं, कुछ ही है जन्मांध मानते हैं। कुछ मानते हैं कि बाद में अंधे हुए, कुएं में गिर गए उसके बाद अंधे हुए। तो विद्वानों में मतभेद है इसको लेके, तो ये वाला हमारा गलत है, बाकी तो सब सही है। 90 में बताएंगे, मिलान करेंगे कौन सी पंक्ति किसकी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, तो ये तो आपके रसखान की है।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीरा की है। तन को कहाँ से करी सो काम कुंभन की है। प्रीति करे दिन ही गरे छुरी ये सूरदास की है। तो 90 का हमारा सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। जिन्होंने सी बताया एकदम सही बताया। डी नहीं होगा सोना जी, अंजलि जी, सी होगा। 91 में बताएंगे भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है। 91 का जवाब देंगे। भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है, तो यहाँ पे तो ट्रिक ही लग गया है, सादृश्य मूलक। सादृश्य मूलक अलंकारों की प्रमुखता है। 92 में बताएंगे कि भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। हाँ, उस पर टिक लगा था। 92 में बताएंगे कि भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। तो अंजलि जी ने मिस्टेक किया, संस्कृत पदों में नहीं अंजलि जी, कूट पदों में पाए जाते हैं। कूट पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। 93 में बताएंगे भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है, विप्रलंभ है कि उपालंभ है। तो भाई 93 का जिन्होंने सी बताया सही बताया, उपालंभ काव्य है भ्रमर गीत। 94 में बताएंगे रास पंचाध्यायी जो नंददास की है, इसकी प्रमुख विशेषता आपको बतानी है, तो जवाब दीजिए 94 का। प्रमुख विशेषता रास पंचाध्यायी का क्या होगा। 94 का जवाब अभी नहीं आया। संजय जी के यहाँ से बी आ चुका, सही जवाब है बी। विशेषता हो जाएगा, यह रोला छंद में है, इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन है और इसमें अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दुरूढ़ कल्पना दिखाई गई है, ये गलत है, बाकी सब सही है। 95 में बताएंगे कि सूरदास के बारे में शुक्ल जी के द्वारा लिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके और भी नीचे विकल्प हैं, सही बताना है। नहीं, मैंने अपने से फिर जोड़ दिया। सूरदास के बारे में शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं। तो 3 कथन सही हैं, 1 कथन सही नहीं है। तो यदि आप पहला को छोड़ दें तो ये सब सही हो जाएंगे। ठीक, ये सब सही हो जाएंगे, केवल पहला वाला ही गलत है। शुक्ल जी नहीं कहे हैं कि विठलनाथ की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। विठलनाथ की आज्ञा से क्यों गाएंगे भाई, उनके गुरु बल्लभाचार्य थे तो उनकी आज्ञा से गाएंगे ना। बाकी तो उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर मनोहर पदों में गाया और उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण है। तो 95 का सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही। 96 में बताएंगे कि श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आ वही चाहत नौ यवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकनिया। तो अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। 96 में आपको बताना है सूरदास क्या कहना चाहते हैं अब हरि भय चिकनिया के माध्यम से। तो बिल्कुल डी होगा कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। श्री कृष्ण चिकने घड़े और चिकने चुपड़े हो गए हैं, ये दोनों विकल्प गलत है, बाकी नीचे के दोनों सही हैं। 97 में बताएंगे कि यो ही मन मेरो मेरे काम न रहियो माई, श्याम रंग हवे करी समान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त क्या कहना चाहते हैं। इस पंक्ति में गोपी या भक्त क्या कहना चाहते हैं। 97 में बताना है तो ए हो जाएगा। पहले तो ये कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रग रग में मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है।
श्री कृष्ण के रंग में रंग के मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो 3 और 4। बाकी श्री कृष्ण के रंग में रंग के काला हो गया है, ये गलत है। मेरा रंग पहले से काला है इसीलिए श्री कृष्ण से मिल सका है। ये दोनों ऊपर के तो बिना ऊपर का प्रश्न पढ़े ही आप विकल्प छाट देंगे इसमें से कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। 98 का बताइए, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कौन है? 98 में आपको जवाब देना है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कैसे हैं? लोक हितरक्षक हैं या लोक निरपेक्ष हैं? तो जवाब आया जिनका लोक निरपेक्ष उनका जवाब सही है। 99 में बताएंगे ये जो पंक्ति है कि जीवन मुँह चाही को नीको आ दरस परस दिन राति करती है कान्ह पियारे पी को। इस पंक्ति में शुक्ल जी ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी, ये बताना है आपको 99 में। तो इस पंक्ति में शुक्ल जी ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। आ जाएंगे 700 नंबर के प्रश्न में और बताएंगे कि वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चलिए जवाब दीजिए। प्रवर्तक नहीं, यहाँ पे संप्रदाय ही बताना है, प्रवर्तक का तो नाम ही नहीं दिया है। यहाँ पे विष्णु स्वामी होना चाहिए था लेकिन दिया है रुद्र संप्रदाय, तो रुद्र संप्रदाय ही लगा देंगे। ठीक, चलिए 701 में आते हैं। बताना है अष्टछाप की स्थापना कब हुई? हाँ, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? जवाब आया 1565, सही जवाब है। 702 नंबर का प्रश्न है, एक पंक्ति है, बता दीजिए किसकी है? प्रेम निकेतन श्री अनही आई गोवर्धन धाम लहियो शरण चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। ये पंक्ति किसकी है? जवाब आया डी ऑप्शन, रसखान की। सही जवाब है रसखान की। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश किसने किया? श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु ने किया। 704 में बताइए कि बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में खूब रची गई, मध्यकाल में कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? जवाब है सूरदास, सही जवाब है सूरदास। 705 में बताएंगे स्नेह लीला के रचयिता कौन है? जवाब दीजिए, स्नेह लीला के रचयिता कौन है? जवाब आया विष्णुदास, सही जवाब है। 706 में आपको बताना है कि रचनाएं दी गई हैं, रचनाकार दिए गए हैं, मिलान कीजिए। चलिए मिलान कीजिए, कौन सी रचना किसकी है? तो प्रद्युम्न चरित सुधीर अग्रवाल की। इसके बाद स्वर्गारोहण विष्णुदास का, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास का, छिताई वार्ता नारायण दास का। तो यहाँ पे भी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रद्युम्न चरित सुधीर का, स्वर्गारोहण विष्णुदास का, मधुमालती कथा चतुर्भुज का, छिताई वार्ता नारायण का। 7वां प्रश्न है आपसे कि सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बरजय हम खात। इसमें खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है। किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? जवाब है विष का, सही जवाब है। 8वां प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 708 का जवाब दीजिए। जवाब है गोकुलनाथ, सही जवाब है।
चलिए आते हैं 709 नंबर के प्रश्न में। आपको बताना है कि 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। तो जवाब है बल्लभ। सही जवाब है बल्लभ संप्रदाय से है। 709 का जवाब होगा डी। 710 में बताएंगे ये पंक्ति किस कवि की है। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नहीं उधो तिरछे है जू अड़े। तो ये पंक्ति किसकी है। उर्मे माखन चोर गड़े, जवाब आया सूरदास की। सही जवाब है सूरदास की है, रत्नाकर की नहीं है देवांश जी। रत्नाकर की कैसे हो जाएगी। हाँ, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया होगा कर लेंगे। सूरदास किस रस का कोना कोना झाक आए हैं। 711 का जवाब दीजिए। सूरदास किस रस का कोना कोना झाक आए हैं। तो वात्सल्य रस का सही जवाब है। 712 में बताएंगे कौन विट्ठल नाथ का शिष्य था। विट्ठल नाथ का शिष्य कौन था। तो चतुर्भुज दास थे, बाकी सूर परमानंद कृष्ण नहीं थे। 713 में बताएंगे भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है। 713 का जवाब देंगे। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत दशम स्कंद। 714 में बताएंगे सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये तो सभी को पता है, ये कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। 715 में बताएंगे रास पंचाध्याय किस छंद में लिखा गया है। नंददास की रास पंचाध्याय किस छंद में है। जवाब है सी रोला, सही जवाब है। 16 में आपको बताना है कि पुष्टि मार्गी कवि कौन है। 716 का जवाब दीजिए। पुष्टि मार्गी कवि कौन है। तो आपको पता है सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। 17 में बताएंगे वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पे लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। 717 का जवाब देंगे। तो वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पे लिखा गया सबसे फेमस ग्रंथ है अड़ुभाष्य। अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। अड़ुभाष्य इनका अधूरा है, इनके पुत्र ने पूरा किया था विट्ठलनाथ ने। बताएंगे कि निम्न काव्य कृतियों में कौन सी मीराबाई की नहीं है। तो गीत गोविंद टीका है, राग गोविंद है, नरसिंह जी का मायरा है, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई का नहीं है। प्रेम तत्व निरूपण किसका है। तो कृष्णदास का है। 19 में आपको जन्म के आधार पे कवियों का सही क्रम बताना है। बताइए। अष्टछाप के कवि दिए गए हैं, इनका जन्म के आधार पे आपको क्रम बताना है। तो जवाब होगा बी। जिन्होंने बी बताया सही बताया। कुंभन सबसे पहले 1468 में, फिर सूरदास 1478 में, परमानंद दास 1493 में और कृष्णदास 1496 में। 720 में बताएंगे साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु बताएंगे। तो जवाब है नायिका भेद। सही जवाब है नायिका भेद। 721 में आपको बताना है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। 21 में बताना है नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। तो जिनका जवाब आया रसमंजरी, एकदम सही जवाब है। 22 में बताएंगे आप महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है। 722 का जवाब देंगे। 722 का जवाब आया 84 वैष्णव की वार्ता। सही जवाब है। 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ का है, 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य का। 23 में बताएंगे अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार
जवाब है कुंभन दास, सही जवाब है। अष्टछाप में सबसे शिक्षित कृष्णदास ही माने जाते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है सबसे शिक्षित वही थे। चलिए 24 में बताएंगे, सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? हाँ बताया तो विमल जी, कृष्णदास। सुंदरदास अष्टछाप में नहीं आएंगे आलिया जी, वो तो बाहर हैं। अष्टछाप में कृष्णदास ही हैं काव्य शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले सबसे अधिक। तो यहाँ पे ब्रजवासी दास हैं, सही जवाब है ब्रजवासी दास। 25 में बताएंगे, 25 में बताना है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? 25 का जवाब देंगे। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? जवाब आया रूप गोस्वामी, सही जवाब है रूप गोस्वामी। 26 में बताएंगे, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया आनंददास जड़िया। ये कथन किस आलोचक का है? तो जवाब है जिनका शुक्ल जी, उनका सही है। महेश जी आपने गलती किया, नंद दुलारे का नहीं है, ये शुक्ल जी का कथन है। 27 में बताएंगे, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, ये पंक्ति है किसकी पंक्ति है? जवाब है गदाधर भट्ट, सही जवाब है गदाधर भट्ट। 28 में आपको बताना है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? 28 का जवाब देंगे। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम तो अणुभाष्य है, अभी हमने देखा था। महाभाष्य तो पतंजलि का है। आध्यात्म रामायण तो माधवदास चारण का है। चलिए आते हैं 29 नंबर। 29 में बताना है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पे अधिकार है न जायसी का ब्रज पे। ये कथन किसका है? तो ये कथन कहते हैं हमारे शुक्ल जी ही कि न सूर का अवधि पे अधिकार है और न जायसी का ब्रज पे। 30 में बताएंगे, नंददास किस धारा से संबंधित हैं? 730 का जवाब देंगे। सिद्धांत संग्रह शायद हरिदास निरंजनी का है एमएस जी, क्लियर नहीं था उसका, बट मुझे लग रहा है हरिदास निरंजनी का है। नंददास किस धारा के हैं? जवाब आया है कृष्ण धारा के, सही जवाब है। 731 में बताएंगे, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी सूर की रचना नहीं है? 731 का जवाब आया रास पंचाध्यायी, सही जवाब है नंददास की है। 32 में बताएंगे, कृष्ण भक्ति इनमें से कौन सा कृष्ण भक्त कवि नहीं है? 32 का जवाब देंगे। कौन कृष्ण भक्त कवि नहीं है? बिल्कुल विमल जी, ये सबके साथ होता है। तो कृष्ण भक्त कवि तुलसीदास नहीं है, ये राम भक्त कवि हैं। हित 84 के रचयिता बताएंगे। हित 84 के रचयिता कौन है? 33 का जवाब आया जिनका बी, उनका सही है। हित 84 के रचयिता हित हरिवंश है। 34 में आपको बताना है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, बता दीजिए। तो चतुर्भुज दास नहीं है, ये विठलनाथ के शिष्य हैं। 35 में बताएंगे, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? इसमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो दोहावली नहीं है, दोहावली तुलसीदास की है। 36 में बताएंगे, जुगलमान चरित्र। जुगलमान चरित्र ग्रंथ है किसका है? तो जवाब आया 36 का कि जुगलमान चरित कृष्णदास का है, सही जवाब है जुगलमान चरित कृष्णदास का है।
37 में बताना है कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। 37 का जवाब दीजिए। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि, तो जवाब है सूरदास, सही जवाब है सूरदास। 38 में आपको बताना है ध्रुव चरित के रचयिता कौन है। ध्रुव चरित के रचयिता कौन है। जवाब आ रहा है सी नरोत्तम दास, सही जवाब है। ध्रुव चरित के रचयिता नरोत्तम दास हैं। सुदामा चरित और ध्रुव चरित दोनों नरोत्तम दास का है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने किया था। अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने किया था। 740 का जवाब देंगे। जवाब है विट्ठलनाथ, सही जवाब है विट्ठलनाथ ने। 41 में आपको बताना है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से है। जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है या निबंध है। 41 का जवाब दीजिए। 41 का जवाब आ रहा है आप सभी का ए, जीवन वृत्त है, सही जवाब है जीवन वृत्त है। 42 में बताएंगे तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। 42 का जवाब दीजिए। जवाब है वल्लभाचार्य, सही जवाब है। 43 में बताना है आपको सुदामा चरित, अभी बताया, अभी आ भी गया। ध्रुव चरित सुदामा चरित दोनों किसका है, तो नरोत्तम दास का है। नरोत्तम दास विकल्प में नहीं है तो हो जाएगा। राखी जी ने देखिए मिस्टेक किया है, लेकिन हाँ सही है, मिस्टेक नहीं किया आपने। नंद दास की भी मिलती है सुदामा चरित, तो बी हो जाएगा बिल्कुल। सुदामा चरित नरोत्तम और नंद दोनों की है, तो इस नरोत्तम दास नहीं है तो नंद दास हम लोग लगा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रश्न था। 44 में बताना है आपको पंक्ति किसकी है। संतन को कहाँ सिकरी सो काम। सन्नो जी जवाब दीजिए तब तो नाम लेंगे, ऐसे क्या नाम लें आपका। चलिए स्वागत है सन्नो जी आपका, गुड आफ्टरनून। खुश हो गई अब आप। तो ये पंक्ति कुंभन दास की है। 45 में बताना है कि अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है। 45 का जवाब दीजिए। अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि कौन है, तो जवाब है सुंदरदास, सही जवाब है सुंदरदास। सूरदास है लेकिन सुंदरदास नहीं है। 46 में बताना है आपको छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। 46 का जवाब दीजिए। 46 का जवाब आया बी, अष्टछापी धारा, सही जवाब है बी। 47 में बताना है अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। जवाब है विट्ठलनाथ, सही जवाब है विट्ठलनाथ। 48 में आपको बताना है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है। 48 का जवाब दीजिए। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक, जवाब है वल्लभाचार्य, सही जवाब है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। 49 में बताइए एक कथन है, किसने कहा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो सब लोग उनके पीछे हाथ जोड़ के दौड़ने लगते हैं। अलंकार शास्त्र भी दौड़ता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। तो कौन कहता है ये, रोड सिंह जी ने भी बताया है। क्या गलती हुआ है आपसे, हजारी जी का कथन है ये, हजारी जी कहते हैं। 50 में आपको बताना है सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा विट्ठलनाथ ने, कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेना हो सो ले। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है, 51 का बताएंगे।
771 प्रश्न है और 20 प्रश्न बचे हैं, फिर भक्ति काल हमारा खत्म हो जाएगा। तो खत्म कर दिया जाए। 20 कल के लिए क्या छोड़ा जाए, कल रीति काल पे आ जाएंगे। तो कौन सी नहीं है नंददास की? 51 का जवाब आ रहा है आप लोगों का बी, दान लीला नहीं है। बिल्कुल दान लीला रसखान की है, चतुर्भुज दास की है, इनकी नहीं है। 52 में बताइए, विठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? 752 का जवाब दीजिए। तो युगलोपासना का किया है, सही जवाब है। 53 में बताना है, एक कथन है किसका है कि सूर सागर में जगह जगह पे दृष्टिकूट पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। तो ये कथन है हमारे शुक्ल जी का। 54 में आपको बताना है, निम्न पुस्तकों में से सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? 54 का जवाब देंगे तो यहाँ पे विकल्प में सूर सागर है। सूर 60 सूर 25 राधा रस के लिए है ही नहीं। 55 में बताएंगे, सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना की गई है? सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना की गई है? तो जवाब आया सगुण की सरसता की, सही जवाब है। 56 में बताएंगे कि सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? 56 का जवाब देंगे तो भाषा अवधि है, यही गलती दिया है। भाषा ब्रज है सूर काव्य की। आ जाइए 57 में बता दीजिए, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेशवाहक की भूमिका में है। 58 में बताएंगे कि सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भावुकता, क्रूरता, वक्रता, वाग्विदग्धता। तो क्रूरता सही नहीं है, बाकी भावुकता, वक्रता, वाग्विदग्धता हो जाएगा। 59 में बताएंगे, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य बताना है आपको। 759 में जवाब दीजिए। जवाब है उपालंभ काव्य में उद्धव गोपी संवाद, सही जवाब है। 760 में बताना है, ये जो पंक्ति है सूरदास की, इस पंक्ति का आशय क्या है? मनोज जी राधे राधे। उर्मे माखन चोर गढ़े। बस 10 प्रश्न 11 प्रश्न है पूजा जी। अब कैसहु निकसत नहीं ऊंधो, तिरछे हवे जो अड़े। तो पंक्तियों का आशय बताना है क्या है? तो यहाँ पे बी को छोड़ के सब हो जाएगा, ए सी डी, डी ऑप्शन हो जाएगा। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। 61 में आपको बताना है, मीराबाई के पदों में मुख्य है, क्या है मुख्य? 61 का जवाब देंगे, मीराबाई के पदों में क्या मुख्य है? 761 का जवाब दीजिए। 800 प्रश्न नहीं है, 771 प्रश्न है भक्ति काल से। इसके बाद फिर 1-2 नंबर आ जाएगा रीति काल। मीराबाई के पदों में क्या मुख्य है? तो यहाँ पे बी को छोड़ के सब हो जाएगा, बी ऑप्शन भी हमारा सही है। मेरा नाम ही नहीं पता है अभी तक आपको? तो अपूर्व भाव विह्वलता है, आत्मसमर्पण है, भगवत विरह की पीड़ा का उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। 762 में बताएंगे, अष्टछाप के एक कवि कौन है? अच्छा पूजा जी, बढ़िया है। हमारे दिमाग में भी आप लोग बसे रहते हैं दिन भर, तभी तो उसी में लगे रहते हैं। चलिए 62 का जवाब दीजिए। तो अष्टछाप के कवि कृष्णदास हैं। 63 में बताएंगे, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य किस भाषा में है? 63 का जवाब देंगे।
जवाब आ रहा है 763 का ब्रज, बिल्कुल सही जवाब है ब्रज। 64 में आप बताएंगे मनुष्य होने पे रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है। 764 का जवाब देंगे। मनुष्य होने पे रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है, तो जवाब आया है गोकुल के गांव में, सही जवाब है। 65 में बताएंगे सूर की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं। सूर की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं, जवाब है ब्रज, सही जवाब है। 66 में आइए और बताइए कि सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है। आसान सा प्रश्न है। सूर सागर किस भाषा में है, तो सूर सागर है ब्रज भाषा में, ए ऑप्शन सही है। अरे नहीं, हम सबके लिए मेहनत करते हैं मनोज जी। चलिए, नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए पंक्ति किस कवि की है। 767 का जवाब देंगे। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए। 767 का जवाब आया ए सूरदास की, बिल्कुल सही जवाब है, सूरदास की है। क्या आपके यहाँ प्रीवियस ईयर नहीं पूछेगा। आप देखिए, ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न आया है, तो क्या एमपी में काम नहीं आएगा, देख लीजिए। 68 में बताएंगे सुदामा चरित। सुदामा चरित किसकी रचना है। 68 में बताएंगे सुदामा चरित। देखिए, ये भी एमपी असिस्टेंट में आया है, केवीएस में आया है प्रश्न, तो ये तो प्रीवियस ईयर, ये तो हर जगह आएगा। सुदामा चरित नरोत्तम दास आ ही गए यहाँ पे, देख लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नरोत्तम दास। 69 में बताएंगे राधा कृष्ण के प्रेम को लेके कृष्ण भक्ति की जो धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहास का है, जवाब दीजिए। जवाब आया है, ये कथन शुक्ल जी का है, सही जवाब है, शुक्ल जी का है। 2 प्रश्न और बचे हैं। सूरदास किस कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे। 770 का जवाब देंगे। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे, जवाब है बल्लभ, बिल्कुल सही जवाब है बल्लभ। आज का अंतिम प्रश्न और भक्ति काल का भी अंतिम प्रश्न है। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। राजस्थान का पेपर कठिन आता है पूजा जी, बिल्कुल प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आरपीएससी का बहुत कठिन रहता है। तो 771 का जवाब देंगे, तो अपनी वंश परंपरा का परिचय उन्होंने दिया है साहित्य लहरी में, सी ऑप्शन एकदम सही है। तो हमारा भक्ति काल आज जाके समाप्त हुआ। कितनी क्लासें लेनी पड़ी, तो 10 क्लासें हमने लिया, तब जाके यूथ का आदि काल और भक्ति काल समाप्त हुआ। अब रीति काल है, रीति काल देखेंगे हम लोग। रीति काल से प्रश्न हैं आपके, उसमें भी ज़्यादा ही होंगे, यूथ में हर काल से प्रश्न ज़्यादा दिया है। 381 प्रश्न है रीति काल से, देखते हैं। हाँ, बट उस प्रश्नोत्तरी में से राजस्थान में भी नहीं आता है। चलिए समाप्त करते हैं क्लास को, ठीक। हाँ, राजस्थान में किताब चलती है विवेक शंकर की, वहीं से प्रश्न बनते हैं, थोड़ा वहाँ का अलग है। हर चीज़ की किताब है विवेक शंकर की, काव्य शास्त्र की, भाषा विज्ञान की, साहित्य की, तो उसमें से थोड़ा कुछ डीप क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी तो सब यही रहते हैं। हाँ, वीडियो आप लोगों को मिला होगा। नाटक पे एक लाइव क्लास हुई थी मेंबरशिप वाली, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, 1 घंटे से अधिक की थी। और उसके बाद वन लाइनर हुआ था दूसरे चैनल पे, और एक व्याकरण का वीडियो मिला होगा। इसके बाद अब क्लास होगी 4 बजे सर की घटना चक्र की, ठीक। हाँ, भाषा विज्ञान की रिवीजन वाली क्लास हो सके तो उस पर लगा देंगे।
हाँ, नाम बताए हैं सन्नू जी, नम्रता नाम है मेरा। हाँ, नम्रता लिखा भी है, हर जगह लिखा है। वीडियो देखेंगे तो वीडियो में मैं बताती भी हूँ। चलिए समाप्त करते हैं क्लास को। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।